Good morning, student. This is Dilip Mishra from SVIC Inter College, Dhanghata, Sanskrit. Students, I hope you are all good in this pandemic time and your study are going too good. In this order, today we will study the lesson that's name is Fire and Ice, written by Robert Frost. Students, written word is not correct here. The correct word is composed by Robert Frost. Composed by Robert Frost. The introduction of Robert Frost we have seen in the first poem, that's name was Dust of Ice. Let's start the poem. Some say the world will end with fire. Some say in ice. From what I have tested or desire, I hold with those who favor fire. Students, in this stanza, the world are divided in two groups. First group of people says the world will destroy with fire. And second group of people says that the world will destroy with ice. स्टूडेंट, इस कविता में पोएट ये बताते हैं कि अगर ये संसार कभी नष्ट हुआ, मीन्स ऐसा हम लोग सुनते हैं, मानते हैं कि एक बार प्रलय आएगा और सारी चीज़ें, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा कभी हुआ तो वो दो चीज़ें होंगी। पहली ये कि सन हीट यानी सूर्य का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी। हमारी बॉडी उसके हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, हम लोग उसे सहन नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें धीरे धीरे जल जाएंगी। तो फर्स्ट ग्रुप ये कहता है। दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी, तब भी हमारी बॉडी और यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, ये दुनिया आग से समाप्त होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये बर्फ से समाप्त होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, एक्चुअली यहाँ पे फायर वर्ड डिनोट्स करता है डिजायर, ये सपोर्ट करता है किसका, डिजायर। और जो दूसरा वर्ड आइस वो किसको डिजायर डिनोट्स करता है वो हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कह रहा है मेरा जो अनुभव है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोग के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग फायर का सपोर्ट करते हैं, जो लोग आग का सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के साथ हूँ। मीन्स ये जो आग है ये आपकी डिज़ायर है, ये आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि निश्चित रूप से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विनाश की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आजकल लोग खेती के लिए ज़मीनों की आवश्यकता लोगों को ज़्यादा पड़ रही है और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो जीवनदायिनी वृक्ष हैं हमारे, उन्हीं को काटते चले जा रहे हैं। पता चल रहा है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपने देखा था कि जिस पेंडेमिक टाइम से हम गुजर रहे हैं, जिस कोविड काल में हम चल रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई है। तो ये हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं हैं जो हमें वर्ल्ड को समाप्त करने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। फिर से देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आग से समाप्त होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये बर्फ से समाप्त होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कह रहा है लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो क्या है, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो लोग आग को सपोर्ट करते हैं, जो लोग डिजायर का सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इफ इट हैड पेरिस्ट्रिस, वर्ड पेरिस मीन्स होता है डाई, मरना।
आप देख सकते हैं जो डिफिकल्ट मीनिंग है एक दो वो मैंने लिख दिया है, बाकी आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। क्या बट इफ़ इट हैड पेरिस्ट्रिस, लेकिन अगर इसे 2 बार समाप्त होना पड़ा। इसे वर्ड जो इट है ये रिफर करता है इस वर्ल्ड, इस संसार को, इस दुनिया को। बट इफ़ इट हैड पेरिस्ट्रिस, यदि इसे 2 बार समाप्त होना पड़ा, अगर इस वर्ल्ड को 2 बार डिस्ट्रॉय होना पड़ा, 2 बार पूरी दुनिया समाप्त होगी, तो क्या होगा? बट इफ़ इट हैड पेरिस्ट्रिस, यदि ये 2 बार समाप्त होगी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट। हेट भी जो है, दूसरा वर्ड जो आइस था वो एक्चुअली रेफर करेगा टू स्टूडेंट्स हेट, घृणा, नफरत। वो कह रहा है बट इफ इट हैड पेरिस्ट्रिस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं ये सोचता हूँ कि हेट भी इसके लिए पर्याप्त है, घृणा भी इसके लिए बहुत ही अधिक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। टू से that for destruction, what is the means of destruction student? Great loss. Destruction means great loss, जो सबसे अधिक नुकसान होगा, मैं ये कहता हूँ that for destruction ice, कि वो घृणा से ही सबसे अधिक नुकसान होगा, is also great, यह भी महान। यानी मैं ये ऐसा कह रहा हूँ कि घृणा से भी बहुत अधिक नुकसान होगा। एंड वर्ल्ड सफिक्स, और ये जो दुनिया है, सफिक्स मीन्स टू सफिशिएंट, पर्याप्त। तो वो कह रहा है कि इस दुनिया को समाप्त होने में, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, इस दुनिया को समाप्त होने के लिए आइस भी पर्याप्त है। आइस यानी हमारी जो हेट है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, वह भी बहुत, एक दूसरे के प्रति नफरत दिखा कर भी ये दुनिया समाप्त हो रही है। इसके लिए भी एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे से इतनी बड़ी नफरत हो गई है कि एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, उसका कोई इतना बड़ा लॉस करवा दे रहे हैं कि जिससे पता चलता है कि वो बर्बाद हो जाए। निश्चित रूप से अगर वो बर्बाद होगा तो फिर वो आपको बर्बाद करेगा। तो एक दूसरे के प्रति ये मन में नफरतें पल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आपको और हमें नुकसान पहुँचाती है। स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन इसमें देखने को मिला था। सेंट्रल आइडिया तो आप जानते ही हैं बहुत पहले से। अभी तक यूपी बोर्ड में एक राइमिंग स्कीम पूछा जाता है कि राइमिंग स्कीम हम कैसे गेन करते हैं। देखिए, इसके लिए हम फर्स्ट लाइन से सेलेक्ट करेंगे। लास्ट वर्ड दिया हुआ है आपका फायर। अगर हम फायर को ए माने, ए, आइस, देखिए राइमिंग मीन्स होता है जो एक तरीके से होमोफोन्स, जो बोलने में एक जैसे दिखाई दे, बोलने में अगर वो एक जैसा दिखाई देगा तो वो राइमिंग होगा। फायर, फिर हम आइस पे आएंगे तो आइस हमारे जैसा नहीं दिख रहा है। डिज़ायर, डिज़ायर पे आए तो डिज़ायर भी एक जैसा है, फायर, डिज़ायर। आफ्टर दैट फिर फायर, फायर। तो ए हमने इसको ए नाम दिया। फिर यहाँ पे आइस है, इसको हमने बी कह दिया। बी, आइस ट्विस्ट, बोलने में सेम दिख रहा है ना, आइस एंड ट्विस्ट। देन बी, हेट, हेट इज सी, आइज, आइज ट्विस्ट, आइज, बी, इज आल्सो ग्रेट, हेट ग्रेट, सी, एंड वर्ड सफाइस, बी। मीन्स राइमिंग स्कीम क्या होगा, राइमिंग स्कीम सेट करते हैं तो ये मिलता है ए बी, ए बी, सी, बी, बी। स्टूडेंट, इट्स ऑप्शन इज करेक्ट दैट आर गिवन इन योर ऑप्शनल क्वेश्चन। अगर आपके समझ में पूरा आ गया है तो मैं इसी के साथ साथ ऑप्शनल भी डालूंगा। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो को देखने के बाद मुझे वापस आंसर जितने भी ऑप्शन क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके सेंड करिएगा। थैंक यू।